यूपी मांग रही है बसपा गवर्नमेंट, इसलिए मांग रही है कि जो लूटा जा रहा है हम लोगों को परेशान किया जा रहा है। हम लोग बेरोजगार घूम रहे हैं, न कोई रोजगार है। यहाँ चिकित्सालय बेचा जा रहा है, हवाई अड्डे बेचा जा रहा है, रेलवे विभाग बेचा जा रहा है, पूरी यूपी बेचा जा रहा है। तो ऐसी रवैया रहेगी तो पूरी भारत बिक जाएगी एक दिन। यूपी बचाना है तो बहन जी सरकार लाना है। लेकिन बीजेपी वाले कहते हैं कि योगी मोदी ने मजबूत कर दिया भारत और उत्तर प्रदेश। ये तो सब मीडिया की चाल है। मीडिया से चाहे जो करवा दे चाहे जो दिखवा दे, मीडिया कोई सलाह बढ़िया नहीं दिखाती हम लोगों की जो उन लोगों की दिखाती है। ये जो मीडिया है, मेन स्ट्रीम मीडिया, टेलीविजन, अखबार वगैरह, ये बहन जी को क्यों नहीं दिखाते हैं? क्यों नहीं दिखाते भाई? इन जो महारथी बैठे हुए हैं वो चाहते हैं कि बीजेपी एकदम खत्म हो जाए, मगर जैसे कांग्रेस खत्म हो गई वैसे समाजवादी पार्टी और बीजेपी भी खत्म हो जाएगी। बसपा नंबर 1 पर रहेगी। बसपा को दबाया जा रहा है, बसपा कैंडिडेट को दिखाया नहीं जा रहा है, बसपा पार्टी की जो मीटिंग नहीं दिखाई जाती है। यहाँ मीडिया जो है चैनल पे जो दिखाती है बड़े माफिया गुंडे लोगों को दिखाता है। मीडिया ऐसा क्यों करती है बीएसपी के साथ में? अब भाई सत्ता शासन में जो रहेगा उनके आधार पर चलेंगे वो। अब बहन जी सरकार थी, यहाँ चिकित्सालय भी खुला रहता था, विद्यालय भी खुला रहता था, सारे गुंडे बदमाश भी धूम दबा के बैठे रहते थे, खुलते नहीं थे। अब तो दिन दहाड़े घूम रहे हैं, टहल रहे हैं। लेकिन योगी जी कह रहे हैं कि बदमाश यूपी छोड़ गए हैं। यूपी तो कौन छोड़ जाएगा? बदमाश यूपी में तो है। अभी गए कहाँ है? बड़े बड़े जेल से निकल के आ रहे हैं चुनाव लड़ने के लिए, कहाँ गए? चुनाव आता है तो गुंडे आ जाते हैं। चुनाव कहते हैं ठोक देती है पुलिस यूपी की पुलिस तो खुद डरपोक है। यूपी की पुलिस अभी उसीली करेगी छोटी जातियों से, बड़े जातियों के काम टन से करेगी, क्योंकि पुलिस चट्टू है। क्योंकि वहाँ पे जो है बड़े बड़े मंत्री मिनिस्टर का खून आता है, उन लोगों की काम हो जाता है। गरीब लोग हैं जितने हैं, कुचले हैं, जैसे दलित हैं, बैकवर्ड हैं, तमाम गरीब आदमी हैं, इनकी कोई सुनवाई नहीं होती चौकी थाने पे। इस बार वोट मंदिर पे पड़ेगा या विकास पे पड़ेगा? इसमें विकास को देखते हुए काम होगा, इसमें नहीं होगा जो लुटेरी हुआ 5 साल में। अब नया सरकार लाएंगे लोग, बीजेपी सरकार को, समाजवादी सरकार को हटाएंगे, बहाल करेंगे। इसलिए यही सिस्टम हो रहा है। जितने गरीब लोग हैं, चमार पासी तत्व के लोग, जितने बहुत छोटी कास्ट हैं, इनकी अगर देखा जाए तो आवास आता है तो उनसे 20,000 10,000 की मांग किया जा रहा है। जो दे रहा है पैसा उसको दे दिया जा रहा है, जो नहीं दे रहा है उसको नहीं दिया जा रहा है। ऐसी रवैया है। क्या नाम आपका? मेरा नाम अशोक कुमार गौतम है। अशोक, मुझे कहाँ से आए हो आप? हम आए हैं हटिया विधानसभा से। अच्छा, बहन जी की रैली आज इलाहाबाद में, क्या लग रहा है? बहन जी की रैली बहुत अच्छी लग रही है और बहुत अच्छी भीड़ है और पूर्ण बहुमत में सरकार भी बनेगी। लेकिन नारा देती है बीजेपी कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। ये तो कहने के लिए कहा जा रहा है ना। पूछिए जितने लोग चौकी थाने जा रहे हैं कितना मांग होती है पैसे की, सुनवाई भी नहीं होती, गाली दे भगा भी देते हैं। तो न्याय नहीं मिलेगा दलितों को? न्याय होता तो हम लोग यहाँ पे इतना भीड़ लगे और मायावती जी की सरकार बनाते। भाई साहब, जो रैली होती है बहन जी की तो लाखों की भीड़ होती है, क्या वो वोट में कन्वर्ट हो पाती है? वोट दे पाते हैं वो लोग? नहीं, वोट सभी देते हैं, वोट इतनी देते हैं कि एक भी वोट गड़बड़ नहीं होता, मगर यहाँ दिखाया जाता है कि इनकी सीटें गड़बड़ हो गई। क्यों गड़बड़ हो गई? भाई सभी वोट देते हैं, बुढ़े से लेकर जवान से होकर। लेकिन 2012 और 17 में क्या हो गया था बहन जी के वोटर को? उसमें तो भाई मशीन में गड़बड़ी थी। हाँ, मशीन में गड़बड़ी थी, वोट सभी लोग किए थे और इस बार भी वोट होगी। बम्पर वोट हर विधानसभा में, हर लोकसभा में वोट पड़ती है। लेकिन अब इस बार भी तो ईवीएम है। हाँ, इस बार अगर सिस्टम सही है तो बहन जी पूरी बहुमत सरकार बनेगी। विश्वास से ईवीएम सही काम करेगी। अब भाई तो मीडिया के ऊपर निर्धारित है, जो मीडिया दिखाएगा हम लोग वही देखेंगे, जो सरकार दिखाएगा हम लोग वही देखेंगे। हम लोग बहन जी की सरकार में लोग आरोप लगाते हैं कि बहुत पार्क बनाती हैं, पत्थरों में बहुत पैसा खर्च कर देती हैं। ये तो कहने के लिए, मान लीजिए पत्थर में पैसा बहन जी ने खर्चा किया, उसके लिए लोग विरोध किए ना। इस समय मंदिर बन रही है, बड़े बड़े विद्यालय, टंकियां सब बन रही हैं, जितने भी काम बन रहा है उसमें कितना काम हो रहा है देख लीजिए आप। पूरी जो है जितनी मंदिरें थे सारी मंदिर को बना दिए मोदी जी, उनको कोई विरोध नहीं किया, क्योंकि छोटे जात के लोग पहले मंदिर में नहीं जाता करते थे, अब जाते हैं। अब तो वोट लेना है, अंदर नहीं, घर में बैठाएंगे, घर में बुलाएंगे। हाँ, मगर रही बात भाई बीजेपी सरकार और समाजवादी सरकार हम लोगों के लिए बहुत गलत तरीके से इस्तेमाल कर रही है। अशोक भाई, दलितों के लिए, बहुजनों के लिए समाजवादी पार्टी ठीक है या बीजेपी ठीक है? ये तो दोनों लुटेरे हैं, दोनों लुटेरे हैं। हम लोगों को कोई सुनवाई हुई नहीं, आज तक कोई बेरोजगार हम लोग घूम रहे हैं, जो कि प्रदेश में रहा करते थे वो लोग भी आ गए हैं यहाँ। घर पे कोई काम नहीं है, यहाँ तक मनरेगा की काम भी नहीं दिया जा रहा है। यहाँ तक लोग घर गिर गए हैं, मकान भी नहीं बन रहा है। आवास आ रहा है, आवास को काट दिया जा रहा है।
हमारे भाई हमारा गणेशीपुर हमारा घर है भाई साहब, हमारे माताजी का कॉलोनी आया है जो कि कच्चे घर में हमारी माताजी रहती हैं और घर गिर गया है, पन्नी लगा कर रह रहे हैं, उनका भी कॉलोनी काट दिया गया। मैंने फ़ोन किया जो है सेक्रेटरी के पास, प्रधान के पास गए तो बोले तुम लेने के लायक नहीं हो, जिसके पास पक्का मकान बना है उनको दिया जा रहा है, जिसके पास कच्चा है रहने के काबिल नहीं है उनको नहीं दिया जा रहा है। 20,000 की मांग करते हैं। भ्रष्टाचार है भी, भ्रष्टाचार नहीं होता तो 20,000 की मांग कहाँ से होता? प्रधान 20,000 मांग रहा है, सेक्रेटरी 10,000 मांग रहा है, तो कॉलोनी दिया जा रहा है और नहीं दे पा रहे हैं लोग तो काट दिया जा रहा है। यही रवैया चल रही है इस सरकार में। और मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री ने कहते हैं कि हम लोग सब दे रहे हैं, मगर यहाँ उनके चमचे नहीं दे रहे हैं। कहते हैं कि मैं उनका आदमी हूँ, बीजेपी का आदमी हूँ, नहीं कुछ करूँगा, क्या करूँ लोगों भाई? वो तो वहाँ से नारा दे रहे हैं ना, यहाँ तो नहीं देख रहे हैं जो क्षेत्र में जो लोगों के साथ हो रहा है। अगर यही प्रशासन टाइट रहे, यही SDM टाइट रहे, यही विकास खंड अधिकारी टाइट रहे, ऐसा क्यों हो? वो नारा देते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, कितनी सच्चाई है इसमें? भाई क्या सच्चाई है? विद्यालय तो बंद कर दिया गया, तो विद्यालय बंद किया गया तो बच्चे कहाँ से पढ़ेंगे? वो तो नाबालिग रह जाएंगे। जैसे 100 साल पहले लोग थे वैसे रवैया में बदल रहे हैं लोगों को। वो कह रहे हैं कि अब हिंदू मुस्लिम का कार्ड खेला जा रहा है, जिन्ना की बात करते हैं, गन्ने की बात करते हैं, हिजाब की बात करते हैं, बुर्के की बात कर रहे हैं सपा और बीजेपी वाले। देखिए भाई, जो सन 2007 में जैसे सरकार बनी थी बहुमत पूरी, वैसे फिर बनेगी। ये दिखावा के लिए लोग कहते हैं कि हमारे साथ है, वो समाज हमारे साथ है, मगर समाज सभी समाज सर्व समाज इसमें बसपा में है। लेकिन जो अखिलेश वगैरह में 400 सीटें आएंगी इस बार, अब तो विधाता बताएगी, मगर यहाँ तक है जहाँ बसपा की सीटें हैं वो कन्फर्म है पूरी सीटें निकलेंगी। बेईमानी नहीं हुआ तो बेईमानी होगा तो भाई जो जीता हुआ 50 से उसमें हरा दिया जाता है। बीएसपी के कुछ नेता चले गए थे समाजवादी पार्टी में, बीजेपी में। वो क्यों चले गए? उनका कमियां था। अगर वो लूट लिए, बहन जी पूछे क्या काम किए आप, तो बता नहीं पाए इसलिए भाग गए। अच्छा इसलिए वो भाग गए। लेकिन वो तो कह रहे हैं बाबा साहब का मिशन चलाएंगे वहाँ पे दूसरी पार्टियों में। क्या चलाएंगे? उनको चलाना था तो भागना चाहिए। जो इसमें आया बसपा में, लूटा खाया, जब हिसाब देना पड़ा समाज में और जो पब्लिक में, लोग पूछने लगे भाई क्या आपने खर्च किया, वो बता नहीं पाए और लूटने के चक्कर में जान ले कि हमारा पोल खुलेगा, अब हम बहाल हो जाएंगे तो अपने आप भाग जाते हैं लूट खा करके। और जो करने वाले लोग हैं वो रहेंगे, वो जाएंगे नहीं कभी। कितनी सीट आएंगी बहन जी की यूपी में बताइए? इस बार तो हम जान रहे हैं कि पूरी बहुमत में सरकार बनेगी, जिसे सन 2007 में बनी थी, और यही सरकार को मांग कर रहे हैं सभी लोग। ये कहते हैं कि मीडिया वाले भी वोट कर दें बसपा में, अब इतनी बम्पर वोट से जिता दें कि ताकि पूरी भारत क्या पूरी विश्व को बचा ले बहन जी, नहीं तो यूपी बेचा जा रहा है, भारत बेचा जाएगा।